जब आप सुनते होंगे तो आपको भी आश्चर्य लगता होगा कि एक ही जमीन का जो है 2 बार रजिस्ट्री कैसे हो जाता है। मतलब जमीन एक ही है ना, और उसका रजिस्ट्री जो है वो 2 बार हो गया। एक प्लॉट है और 2 बार उसका जो है रजिस्ट्री कर दिया गया, ये कैसे हो गया। तो आश्चर्य लगता होगा सुन के कि एक जमीन अगर किसी एक को बेच दिया गया तो दोबारा रजिस्ट्री कैसे कर दिया गया। बिल्कुल आपने सही सुना, ऐसा होता है। और कैसे होता है, क्यों होता है, क्या कारण है, कब जो है ये नहीं हो सकता है, सारा बात आपको बताएंगे। देखिए, पहला जो रजिस्ट्री है अगर 1974 में हुआ तो आप देख सकते हैं उसका डीड है। अगर दोबारा रजिस्ट्री 2020 में हुआ तो देख सकते हैं उसका भी ये रजिस्ट्री का दस्तावेज है। अब सवाल यही है कि एक ही जमीन का 1974 में भी रजिस्ट्री हो गया और दोबारा 2020 में भी रजिस्ट्री कर दिया गया, कैसे। ऐसा आप मामला सुने भी होंगे, न्यूज़पेपर में भी पढ़े होंगे और किसी से सुनने को भी मिला होगा, या हो सकता है ये घटना आपके साथ हुआ भी होगा। तो आपको क्या करना है, सतर्क रहना है। लेकिन सतर्क रहने से पहले आपको समझना होगा कि जमीन का दोबारा रजिस्ट्री होने से का मुख्य कारण क्या है। सबसे बड़ी बात तो यही है, समझना तो यही होगा कि जमीन का जो 2 बार रजिस्ट्री होता है उसका मुख्य कारण क्या है और इससे बचने का उपाय क्या है। तो इसका मेन जो मुख्य कारण है वो चलिए समझते हैं। देखते हैं आगे इसमें कि एक ही जमीन का जो 1974 में रजिस्ट्री हुआ और फिर 2020 में हुआ, तो देखें सबसे पहले क्या कारण रहा होगा कि रजिस्ट्री जब पहले होता था, जो पुराना रजिस्ट्री होता था, तो उसमें क्या होता था कि जब आप जाते थे निबंधन कार्यालय में, मान लेते हैं कि आपका ये जमीन है, प्लॉट है। अब आप गए कार्यालय में, मतलब इसको रजिस्ट्री कराने के लिए। तो रजिस्ट्री जब आप कराने के लिए गए ना, तो ये जो जमीन आप देख रहे हैं, इस जमीन का जो भी आपका एक तरह से डीड जो तैयार किया गया, सारा कुछ जो तैयार किया गया, तो इसमें क्या होता है कि रजिस्ट्री जो हुआ वहां पे, उस केस में सारा कुछ लिखा भी गया, सारा कुछ दर्ज भी किया गया, लेकिन उसको एक रजिस्टर में रख दिया गया। ठीक है, एक रजिस्टर में रख दिया गया और रजिस्ट्री कर दिया गया। मतलब रजिस्ट्री करने के बाद उसका जो भी इंफॉर्मेशन है ना, वो एक रजिस्टर में दर्ज किया गया। अब इसमें गलती क्या हुआ, किससे, जमीन खरीदने वाले से। अब उनकी गलती ये है कि वो या तो जो पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, उस चीज को समझते नहीं है। तो आज उसी लिए जो है आपको समझाने के लिए है कि आपको समझना होगा कि अगर वो दाखिल खारिज नहीं कराया उस समय, तो रजिस्ट्री तो बिल्कुल रजिस्टर में दर्ज है, ऐसा नहीं है कि दर्ज नहीं है, लेकिन उसमें नाम जो है नहीं हुआ। पहले जो है एक तरह से अगर बात करें तो पिता के द्वारा बेचा गया है ना, पिता के द्वारा बेचा गया। पहले मान लेते हैं पिता, दादा, या जो बेचे होंगे, दादा ही बेचे होंगे, ठीक है, दादा ही बोल सकते हैं। तो दादा बेचे किसको, प्लॉट को, ये वाला जमीन को बेच दिए किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में, जमीन चला गया, नहीं, जमीन का बिक्री हो गया, जमीन का हो सकता है दखल भी दे दिया होगा, लेकिन जमीन का दाखिल खारिज वो व्यक्ति नहीं कराया। अब जमीन जो खरीदा वो मर गया, जमीन जो बेचा वो भी मर गया। जमीन खरीदने वाला का पोता भी मालिक है, मालिक कहने का मतलब वही घर में मैन है, बात समझ रहे हैं ना। और जमीन बेचने वाले का भी पोता अब मैन है। अब जमीन जो बेचने वाला है वो देख रहा है कि ये जमीन तो अभी मेरे नाम पे है, उसके नाम से कैसे है। उसके पास जाएगा, वो कहेगा मेरे नाम से रजिस्ट्री है। अब 1974 का रजिस्ट्री लेके वो दाखिल खारिज कराने के लिए जाएगा तो उस पे तो खाता खेसरा सब कुछ पुराना दर्ज है, अधिकारी को अधिकार ही नहीं दिया गया है जो वो दाखिल खारिज करे पुराना के आधार पे। कहे कि वो दस्तावेज पुराना के आधार पे जो था वो टाइम पीरियड उस समय था, लेकिन अभी है कि नहीं, नया वाला का होना है, वो भी अगर आपका लॉन्ग टाइम हो जाएगा तो पहले उसको वेरीफाई किया जाएगा, हर चीज है ना। हो सकता है उस पर रिजेक्ट भी कर दिया जाए, ऊपरी अधिकारी को जो है एक तरह से फिर रिजेक्ट करने के बाद आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया होता है। अब ये तो पुराना सारा खाता खेसरा, आप उसको लेके बैठे हैं, अब ये आप तो आपके दखल में है, संपत्ति आपके दखल में है,
लेकिन अब उसी में, उसी गांव में, उसी क्षेत्र में या उसी ऐसा व्यक्ति है जो कि अगर जमीन खरीद लेगा तो उसको कब्जा भी कर लेगा। हो सकता है वो बाहुबली हो। ये बाहुबली किसको बोलते हैं? बाहुबली यही बोलते हैं कि हम जिस सिचुएशन में हैं हमसे वो ज्यादा वर्चस्व का है, उसके पास हमेशा 4-5 ऐसे लोग हैं जो लड़ने के लिए भी तैयार है, तो जमीन दोबारा वो कब्जा कर सकता है। तो ये जो हो रहा है ना, ये कब्जा कर सकता है। अब ये क्या हुआ कि जो पोता है, जो पोता किसका? पोता यहाँ पे दोनों है, जो जमीन खरीदा उसका भी पोता अभी मालिक है, जो जमीन बेचा उसका भी पोता मालिक है। लेकिन जो बेचने वाला था उस समय, यानी वो दोबारा रजिस्ट्री उसका पोता कर दिया किसी दूसरे को पैसा लेके, और वो जाके जमीन को कब्जा कर लिया। अब ये व्यक्ति क्या करे? ये तो जमीन का असली मालिक है, इसलिए कि जमीन खरीदा है। अब ये व्यक्ति क्या करे? इसके पास क्या ऑप्शन है? जमीन का बिक्री हो गया दोबारा 2020 में, जमीन का दोबारा 2020 में जमीन का दाखिल खारिज भी वो करा लिया, जमीन का वो रसीद भी कटाने लगा। मतलब कुछ भी कोई जाके ऑब्जेक्शन भी लगा देगा ये इस आधार पे, पुराना आधार पे, तो अधिकारी नहीं मानेगा उस चीजों को, इसलिए कि आपका जो गैप है वो काफी लंबा गैप हो गया। तो जमीन आपका कब्जा भी कर लिया, जमीन का दोबारा रजिस्ट्री भी करा लिया, नहीं मतलब जमीन का दोबारा रजिस्ट्री भी हो गया, जमीन का दाखिल खारिज भी हो गया। लेकिन आप ये सोचिए कि आपको ये सोचना है कि क्या जमीन का असली मालिक कौन होगा? असली मालिक कौन होना चाहिए? तो हमारा कानून सबूत देखता है। हमारा जो कानून है, अपना जो कानून है, वो सिर्फ सबूत देखता है। आपका मौखिक स्टेटमेंट क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या आपका रजिस्ट्री का जो दस्तावेज जो रजिस्टर में दर्ज किया गया था 1974 में जब भी किया गया था, क्या वो रजिस्टर में आज भी अवेलेबल है? क्या उसका रिकॉर्ड कहीं अवेलेबल है? तो अगर उसका जो रजिस्टर में इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल है, मौजूद है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप केस फाइल करेंगे, आप वहां से डुप्लीकेट कॉपी निकलवाएंगे और आप ये बताएंगे आपसे गलती यही हुई कि आपने दाखिल खारिज नहीं कराया, गलती है ये, लेकिन आपका मालिकाना हक हुआ। ऐसा नहीं है कि उस रजिस्ट्री का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन एक बात याद रखें, रजिस्ट्री का वैल्यू है तभी होता है जब उस रजिस्ट्री का दाखिल खारिज हो जाए। तो या तो हो सकता है कि आपका केस को खारिज भी कर दिया जा सकता है, मतलब हाथ से संपत्ति गई, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर कानून के टर्म से देखा जाए तो वो व्यक्ति जिसका पुराना रजिस्ट्री है वो मालिकाना हक रखता है। बल्कि उससे ये गलती हुई कि उन्होंने दाखिल खारिज नहीं कराया और उसका जो भी रीजन रहा होगा वो उसको नहीं समझ पाए, और जमीन खरीदने के बाद लंबे समय से उसका दखल भी रहा, ये भी वहां पे प्रूव करना पड़ेगा। दोबारा उसी के वंशज के द्वारा उस जमीन को बेच दिया गया, दूसरे व्यक्ति ने उसको खरीदा और उसका दाखिल खारिज करा लिया और उसको कब्जा भी कर लिया। केस हमेशा दोनों पे होना अब होगा। अगर केस फाइल किया जाएगा तो जो जमीन खरीदा है और जो जमीन बेचा है दोनों पे किया जाएगा। और यहां पे जो होगा, सबसे पहले आपका जो रजिस्ट्री का दस्तावेज है वो आपको ओरिजिनल सबमिट करना पड़ेगा। ओरिजिनल सबमिट करने के बाद वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने में अगर मान लेते हैं कि सामने वाला का वकील ये प्रूफ कर दे कि आपका रजिस्ट्री जो है या आपका जो पिता के द्वारा, दादा के द्वारा किया गया सिग्नेचर है वो जाली है, वो सही से नहीं किया हुआ है, तो आप केस हार जाएंगे। मतलब आपका मालिकाना हक भी जा सकता है। ये सीधी सी बात है। आपको आज जागरूक होना है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इससे आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। जागरूक होना है कि संपत्ति अगर आपके पास है, आपने खरीदा है, 2 साल 3 साल से आप रजिस्ट्री को पेंडिंग रखे हुए हैं, अच्छा करा लेंगे, बाद में करा लेंगे, क्या जा रहा है, करा लेंगे, तो वो नहीं करना है आपको। आप अगर संपत्ति खरीदे हैं तो उसका दाखिल खारिज जरूर करा लें। ठीक है, कि दाखिल खारिज ही आपको आपका मालिकाना हक दिलाता है। अब ये व्यक्ति मालिक है और ये पूरा कानूनी तरीके से मालिकाना हक रखता है, लेकिन फिर भी ये सरकार के
सामने मालिकाना हक नहीं रखता है, इसलिए इस जमीन को दोबारा बेचा गया और दोबारा जिसके जमीन को खरीदा और जमीन का दाखिल खारिज भी करा लिया। तो इसलिए अब ये अगर इसका दस्तावेज रजिस्टर में पाया जाता है, इस पे प्रक्रिया चलेगा, ये प्रूफ हो जाता है, इसको भी गवाह लाना पड़ेगा और दूसरे पार्टी को भी सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे समस्या उत्पन्न हुआ, अगर जो है इससे बचना है, अगर इससे बचना है तो रजिस्ट्री जो मुख्य कारण है दोबारा होने का वो ना होना चाहिए, और वो है आपका इसका दाखिल खारिज अगर उसी समय हो जाता तो इससे बचा जा सकता है। तो जिसका भी पुराना रखा हुआ है, दाखिल खारिज नहीं कराए हैं, कोशिश करें। अब है कि आपका अधिकारी रिजेक्ट कर दे रहा है तो आपको जो आपका जो रजिस्ट्री है, आपका जो रजिस्ट्री है आप उसको कोर्ट से भी ऑर्डर करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका दाखिल किया जा रहा है, या जो ऊपरी अधिकारी हैं जैसे DCLR हो गए, ADM है, वहां पे भी आप जो है केस फाइल कर सकते हैं कि आपका जो है दाखिल खारिज किसी कारणवश जो आप नहीं करवाए। कहे कि जहां तक जिनका पावर है उसी लेवल में वो काम कर रहे हैं, तो जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा, आदेश आएगा तो आपका काम कर दिया जाएगा। तो आप उस प्रक्रिया के लिए जो भी है आप अधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं कि आपका जो है एक तरह से आपके पास डीड है, पुराना रजिस्ट्री है, और लेकिन आपका किसी कारणवश दाखिल खारिज नहीं हो पाया। कारण यही है दाखिल खारिज ना होने का कि इसलिए वहां पे लोग जागरूक नहीं थे, समझदार नहीं थे, इसीलिए नहीं हो पाया। वो पढ़े लिखे नहीं थे। बहुत तरह की चीजें, बहुत तरह की दलील है जो है, अगर आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे और आपका रजिस्ट्री को जो है डॉक्यूमेंट को अगर वेरीफाई कर लिया जाएगा तो दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।